देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं आत्मानंद योगपीठ भाणा में और हमारे साथ हैं रामफल जी योगी, जो आज आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि इनका जो यहाँ पर कार्य है, यहाँ पर योग भी कराते हैं और आयुर्वेद जो अपनी दवाई होती हैं उनसे बहुत से इलाज करते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ सिर्फ छोटी सी दवाई से ही इलाज कर देते हैं। तो नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप योगपीठ में आए तो आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा मैं कि सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सर, जिस प्रकार आप अपने आश्रम में बच्चों को योग कराते हैं और जो अपनी आयुर्वेद है उससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी ठीक करते हैं, तो उनके बारे में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल ऐसा ट्रेंड एक बना हुआ है कि अगर हल्की सी भी कोई दर्द हो गया शरीर में, किसी भी सिर में हो गया, पेट में हो गया, तो दवाइयों की तरफ भागता है हर इंसान। जबकि बॉडी के अंदर एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने दर्द को खुद ही ठीक कर लेती हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग पहले करते ही थे जी। तो उसको वो काम करने ही नहीं देते। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयों के पीछे इतना ना भागें, थोड़ा सा अपनी रसोई में सारी चीज़ें रखी हुई हैं उनकी तरफ लौटें और उससे हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जैसे घुटनों का दर्द आजकल अमूमन चला हुआ है सभी को जी। क्योंकि उसके कारण है वो खड़े होके खाना खाने लग गए लोग अक्सर शादियों में, प्रोग्रामों में, जिसके कारण घुटनों में दर्द होता है। एक वजन के बढ़ने से भी हो जाता है। उसके लिए अगर हम सिर्फ मेथी का पानी भी ले लें, रात को 1 चम्मच मेथी को भिगो के रख लें 1 गिलास में जी। सुबह उठते ही उस मेथी दाने को चबा लें और उस पानी को पी लें, तो आप देखेंगे 1 सप्ताह में आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बना ले 50-50 ग्राम, 50 ग्राम हल्दी और मेथी 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंठ, तीनों को पीस के रख लें और उसको सुबह शाम दोनों टाइम गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लें उसका जी। तो 1 सप्ताह में आपको बॉडी का कोई भी दर्द हो किसी प्रकार का, उसमें कमाल का रिजल्ट मिलेगा। इतनी छोटी सी और इतनी सस्ती सी चीज है। ये सर्दियों में लेनी है या गर्मियों में? क्योंकि जिस प्रकार ये गर्म होती है। हाँ, गर्मियों में आधा चम्मच लें इसका जी। 1 दिन छोड़ के ले सकते हैं और सर्दियों में हर रोज ले सकते हैं जी। गर्मियों में 1 दिन छोड़ के, हाँ 1 दिन छोड़ के चम्मच, आधा और चम्मच, सर्दियों में पूरा चम्मच हाँ, प्रतिदिन सुबह ले लें, शाम को ले लें। जी। तो देखने आप 1 सप्ताह में ही ठीक कर देता है लगभग। कोई मेजर इंजरी ना हो, बस जी। घुटने में जो छोटे मोटे दर्द होते हैं उनको ठीक कर देगा ये जी। इतनी ताकत है। ऐसी सारी दवाइयां हैं, जैसे बुखार हो गया, बुखार में भी दवाइयों के पीछे भागते हैं, ग्लूकोज लगवाते हैं जी। तो अपनी गिलोय लगभग हर जगह खड़ी मिल जाती है या घर में लगा लें। जी। गिलोय बेल को लेके 1 गिलास पानी में उसको डाल लें और लगभग 5 से 10 ले लें आप तुलसी के पत्ते, उसमें आधा चम्मच अजवाइन का डाल लें और उस पानी के गिलास को जब तक 1/4 रह जाए, चौथा हिस्सा वो रह जाए, तब तक उसको पकाएं। उसके बाद उतार के घर में अगर शहद है तो वो सबसे बेस्ट है। शहद नहीं है तो उसमें फिर देसी खंड मिला सकते हो, आप गुड़ मिला सकते हो, शक्कर मिला सकते हो और उस 1/4 को आप ले लें दिन में 2 बार उसको लें तो वो बुखार को पहले दिन से ही ठीक कर देगा। ग्लोए बेल एक तो ये सिंपल होती है जी, एक ये नीम के पेड़ पे चढ़ी होती है, कौन सी इसमें बेस्ट? नीम वाली के और ज्यादा लाभ हैं। सिंपल अगर है तो उसमें आप नीम के भी 4-5 पत्ते मिला सकते हैं, तो वो नीम वाले में वो वही उसका असर लगभग हो जाता है जी। अगर नीम पे चढ़ी हुई है तो वो और भी बेस्ट है उसका, तो वो बुखार को तुरंत ठीक कर देती है। जो टाइफाइड ठीक ही नहीं होता, लंबे समय तक इलाज चलते हैं जिसके, उसको ठीक कर देती है, इतनी ताकत है उसके अंदर। और बाकी गर्म पानी में अगर पैर डबो के थोड़ी देर बैठ जाए इंसान, सिर पे थोड़ा कपड़ा रख के बैठ जाए, गिल्ला या हाँ गिल्ला कपड़ा, और गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाए तो उससे भी आप देखेंगे बुखार को वो लगभग 1 घंटे में तो वो नॉर्मल कर देता है शरीर को। यानी गर्म पानी में जी? हाँ, गर्म पानी में नहीं, जिस प्रकार गुरुजी बुखार होता है तो बर्फ की पट्टी रखते हैं, तो उस टाइम तो ठंडा रखते हैं। हाँ, वो ठंडा रखते हैं। सिर तो हमारा ठंडा होना चाहिए जी और पैर हमारे गर्म पानी में होने चाहिए। गर्म पानी में? हाँ, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जी। क्योंकि सिर अगर गर्म रहे तो वो ठीक नहीं है जी, और पैर अगर ठंडे हुए तो ठीक नहीं है जी।
हाँ, तो पैरों को गर्म इसलिए गर्म पानी में बैठाया जाता है, उसको सिर पे ठंडा गिल्ला कपड़ा रख के उसको रख दे, ताकि दिमाग में ना हीट बढ़े। और इसके कारण। आजकल देखने को मिलता है सर कि हर लेडीज हो जेंट्स हो उनको सर दर्द पूरा दिन रहता है, हाँ, हर बार यही कहते हैं कि मुझे सर दर्द है सर दर्द है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, सर का दर्द है जो, वो कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो जी सर का दर्द किसी ना किसी रीजन से होता है। जी अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, दिन में थकान आपको हो गई, तो सिर का दर्द हो जाएगा। जी अगर पेट ठीक तरह से साफ नहीं है, कब्ज वगैरह की कोई दिक्कत है, तो सिर का दर्द हो जाएगा। जी अगर आपको और कोई भारी टेंशन होगी किसी वजह से, उसकी वजह से सिर का दर्द हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अपने घर से ही कर सकते हैं हम। गर्म पानी के साथ अगर हम थोड़ा मीठा लें तो वो तुरंत असर करता है। उसमें मीठे में हम शहद ले लें तो वो सबसे बढ़िया है। शहद भी ना हो तो गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। और अगर आप घर में नहीं है, बाहर है कहीं मार्केट में, तो फिर दूध के साथ जलेबी भी आप ले सकते हैं, वो भी तुरंत असर करती है। पहले दूध के साथ जलेबी खाने का रिवाज भी था अपना, बिल्कुल जी बिल्कुल। खिलाते थे, आओ भगत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए करते थे वो, क्योंकि वो साथ में इलाज भी दे रखे थे हमारे ऋषि मुनियों ने। इसीलिए वो हमारे भोजन ऐसे बनाए गए थे। दलिया खाते थे हम लोग, खिचड़ी खाते थे। बहुत सारी बीमारियों को तो ये हमारा भोजन ही ठीक करता था। अब तो हमारा भोजन है ना जो विरुद्ध आहार ले रहे हैं हम लोग। स्वामी जी, जिस प्रकार आजकल हमारी बेटी बहनें या हमारी माताओं में बहुत सी बीमारी पनप रही हैं, क्योंकि आजकल देखने को मिलता कि हर कोई हॉस्पिटल में है। किसी का कहना है कि मेरी पैरों में दर्द है, मेरी पिंडलियों में दर्द है, मेरा सर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मतलब इतनी बीमारियां। उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बीमारी से परेशान नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, और उसका क्या उपाय है? हाँ, उसका तो ऐसा है जी, क्योंकि वो प्रॉपर है ना, शरीर को योगा में नहीं डाल रहे, एक्सरसाइज में नहीं डाल रहे वो अपने आप को, जिसके कारण ब्लड फ्लो में दिक्कत हो जाती है बॉडी में। क्योंकि नसें कभी फूल रही हैं, कभी वो सिकुड़ रही हैं। तो इसलिए उनको योग की ओर लौटना चाहिए। जैसे सबसे आसन अपन देखें तो मर्जय आसन कर सकती है वो, जिनको जिस ऐसे प्रकार उन लेडीज का खास कर ये कहना होता है, हाँ हाँ ठीक। हम तो कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी कपड़े धोते हैं तो कभी बर्तन मांजते हैं, हम तो सारा दिन कार्य ही करते रहते हैं, ये वर्जिश ही है हमारी। और तो आप कह रहे हैं कि वर्जिश नहीं करते, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, वो ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, काम वो बहुत करती हैं, जी ये सच है। लेकिन बॉडी को थोड़ा हैवी वर्क भी चाहिए, जी बॉडी पे पूरा लोड ले, जिससे पसीना आए। जी अभी अपनी माताएं बहनें कार्य तो बहुत करती हैं, सारे घर को वो संभालती हैं, जी। बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूलों में भेजती हैं, जी ये तो सच है आपकी बात है। लेकिन फिर उसको प्रॉपर जिस अंग में उनको मान लो दिक्कत होगी, तो उसकी तो एक्सरसाइज वो नहीं कर पा रही। अब मान लो बहुत से लोग हैं, बोलते हैं कि मैं तो सैर करता हूँ, मेरा तो वेट कम नहीं होता। सैर करने से सिर्फ 10% लोगों का ही ऐसा है जो वेट कम हो पाता है। और अगर वेट ज्यादा है और ज्यादा सैर कर ली तो घुटने और खराब हो जाएंगे अलग से। क्योंकि पूरी बॉडी को अगर जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तक वो लाभ नहीं देगी, ये समझने का विषय है एक तो। क्योंकि जितनी जरूरत अपने घुटनों को एक्सरसाइज की है, इतनी ही जरूरत कुल्ले को भी है, और उतनी ही जरूरत कंधे को भी है, उतनी ही जरूरत अपनी आंखों को भी है, गर्दन को भी है। तो इसलिए पूरी बॉडी का अगर प्रॉपर व्यायाम हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शरीर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। क्योंकि मैंने अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया इस बात का, और मतलब सैकड़ों मरीजों पे किया, देखा है ये खुद हमने। तो जो जो बिल्कुल भयंकर बीमारी से, जिनको डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि तो ऑपरेशन के बगैर तो ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन हमने उसको 30 से लेके 45 दिन में 100% ठीक करके दिया। अभी तो जैसे 2-3 बहनें आई हुई थी जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 100% ऑपरेशन करवाइए आप, इसके बगैर आप ठीक ही नहीं हो पाओगे। लेकिन हमने लगभग 45 दिन के अंदर 100% क्योर किया है। और अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपके पास बिठा के उनका इंटरव्यू करवाऊंगा साथ में, जो बोलेंगी, जिसको स्मेल आना भी बंद हो गया था बिल्कुल किसी भी चीज की, और जिसका जो नाक बिल्कुल 100% बंद थी, मुंह से ही सांस ले पा रही थी, और 45 दिन के वो 100% ठीक है, और वो बिल्कुल खुश है बेचारी। जिसमें ऑपरेशन से कट के बैठना था उसने, और वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। जल नेत्ती, सूत्र नेत्ती करवाने से, भोजन के बदलने से, उसके खान पान को, और पसीना नहीं आता था उसको नजले की वजह से, अब पसीना भी आने लग गया उसको। एक दमे की भी बहुत बीमारी आजकल पनप रही है जी, हाँ जी, सांस चढ़ना यानी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दमे की बीमारी, जब तक आप दम नहीं लगाओगे तो फिर आपको दमा हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म ठीक ही है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं, वो जैसे सुल्फे वगैरह का, भांग वगैरह का। भांग बहुत बड़ी औषधि है अगर देखा जाए तो, हम उसका सही यूज करें तो वो दमा को ठीक कर देती है।
लेकिन अगर हमने जरूरत से ज्यादा उसको ले लिया फिर वो दमे को और ज्यादा भयंकर कर देगी, सांस करके वो खत्म भी कर देगी शरीर को। तो इसी प्रकार से अगर हम बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या हमने कई बार तो ऐसा देखा गया है कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं किसी भी कारण। मान लो किसी को बुखार हुआ, उसको ग्लूकोज लग गई, ग्लूकोज के कारण उसको इतनी mg दे दी गई कि उसके फेफड़े ही सिकुड़ गए, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो उसके लिए गोमुख वो आसन करे और ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दे वो जो भी वो ले रहा है, और गर्म चीजें थोड़ा खाए। जैसे चने के साथ बादाम ले सकता है, भुने हुए चने ले 500 ग्राम, उसमें 100 ग्राम बादाम को पीस ले वो, और सुबह शाम एक एक चम्मच उसका ले गर्म दूध के साथ, तो उसको कमाल का रिजल्ट मिलेगा इसके साथ। और शाम को सोते समय 1 कप, अगर वो दूध 1 गिलास ले सकता है तो भी वो बढ़िया है। 1 गिलास वो नहीं ले सकता अगर, तो 1 कप में ही आधा चम्मच हल्दी का डाल के वो ले सकता है, वो भी कमाल का रिलीफ देता है दमे के कारण। और एक गोमुख आसन करे, वो भी बहुत बढ़िया है, वो स्पेशल इसी के लिए होता है। वो दमे को लगभग मान के चलो आप 1 सप्ताह में तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे को दमा था ही नहीं, ऐसा महसूस होगा उसको। सर आजकल जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसे हम सफेद पानी बोलते हैं, तो उसकी दवाई खाते रहते लेकिन उस पर कोई असर दवाई नहीं कर रही, तो अपने आयुर्वेद में उसके लिए क्या उपचार है कि जिससे अपनी माता बहनें अपनी जिंदगी सही से जी सकें? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए देखिए सबसे पहले तो वो कपालभाति प्राणायाम करें, लेकिन बहनों को एक ध्यान रखना है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते उसको, और एक जब साइकिल होता है उनका पीरियड्स का उस समय नहीं करना होता उसको। उसके बाद वो 5-5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें। और एक सहजन का पेड़ होता है अपने यहाँ, वो सड़कों पे मिल भी जाता है, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, मोरिंगा के नाम से काफी लोग जानते हैं उसको। तो अगर वो मोरिंगा का रस ले लगभग 10 से 15 ml तक सुबह और शाम दोनों टाइम गुनगुने पानी के साथ, तो उसका रस किस प्रकार निकाल लेंगे? वो मिल जाता है, वो अमूमन आयुर्वेद की दुकानों से मिल जाता है, कहीं से भी ले सकते हो। अगर अपने को पेड़ नहीं मिल रहा कोई, या निकाल नहीं हम लोग पा रहे, तो दुकान से ले सकते हो आप, किसी भी कंपनी का, सारी कंपनियां बनाती हैं आजकल, डाबर, पतंजलि, जो भी एबीसी का आप किसी का भी नाम लें आप, तो वो मिल जाता है, वहां से आसानी से ले सकते हैं। और उसमें मर्जय आसन करें और अग्निसार प्राणायाम भी करें आप उसके साथ। तो लगभग 1 सप्ताह में कितना ही भयंकर हो किसी भी बहन को ऐसी दिक्कत सफेद पानी वाली, तो 100% गारंटी के साथ ठीक होगा 1 सप्ताह में, चाहे वो कितने वर्षों से दिक्कत हो उसको जी। हाँ, और कई बार तो ऐसा देखा गया है, कई बार क्या अक्सर कि सफेद पानी की समस्या जब नहीं होती, बच्चे वगैरह हो लेते हैं बहनों को, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर बच्चादानी ही निकाल देते हैं उनकी, जिसकी जरूरत ही नहीं है, अनऑथराइज बिल्कुल, जिसकी जरूरत नहीं है। तो और फिर उसका परिणाम उनको पूरी जिंदगी उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन फिर पूरी लाइफ ही उसकी चलती है। कभी कहीं पेन हो गया, कहीं पेन हो गया, तो इसलिए मेरा बहनों से निवेदन है, ऐसा ना करें आप। उसका इलाज आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन के है 100% संभव, तो आप उस पे जाएं। थोड़ा आप योग को शामिल करें, प्राणायाम को शामिल करें, थोड़ा आप एक्सरसाइज शामिल करिए, और बिल्कुल आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो। और हमारा उद्देश्य भी आश्रम का, योगपीठ भाणा का यही उद्देश्य है कि वो जब शुरू में हमारे पास आए, हम उसको कुछ अर्क पिला के, कुछ औषधियां दे के, कुछ उसको थेरेपियां दे के, जैसे मड थेरेपी दे दी, हॉट बाथ थेरेपी दे दी, जैसे आइस बाथ उसको दे दिया, पंचकर्म चिकित्सा उसको दे दी, एक्यूप्रेशर उसको दे दिया, मसाज थेरेपी उसको दे दी, उनके द्वारा हम ठीक करके, और उसको फिर एक स्वतंत्र जीवन वो जिए। असली स्वतंत्रता वही है कि जब इंसान दवाइयों से मुक्त होकर जिए। अगर सारी जिंदगी उसको दवाइयां ही खानी पड़ी हैं, फिर तो वो बेचारा गुलाम ही है एक तरह से। तो ये ध्येय है आश्रम का कि वो स्वतंत्र जीवन जिए, और वो जी सकता है, 100% संभव है जी। रामफल जी, जो बीमारियों का इलाज आपने बताया है, तो अगर किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी युवा साथी ने इन बीमारियों के इलाज के लिए कोई दवाई यहाँ से चाहिए अपने आश्रम से, तो यहाँ पर उपलब्ध है? बिल्कुल है, हर दवाई मिलती है यहाँ पे, हर उपलब्ध है। हमारे पास आए वो, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक डॉक्टरों का समय होता है बैठने का जी। बहनों के लिए भी लेडीज हैं और भाइयों के लिए जेंट्स हैं जी। और इसके बाद सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाता है वैसे हमारा प्रोग्राम। सुबह 4:30 बजे बहनों की कक्षा लगती है लगभग 6 बजे तक। 6 बजे के बाद 7 बजे तक भाइयों की लगती है। उसके बाद फिर 9 बजे पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं दवाइयों वाले, और 2 बजे तक वो आते हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे हो बच्चे, अभी 4:30 बजे कक्षा बच्चों की शुरू हो जाती है। जो बच्चे ट्रेनिंग वाले हैं, जो फिर वे स्टेट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। ट्रेनिंग किस प्रकार की है? ट्रेनिंग योगा और आयुर्वेद के बारे में सिखाते हैं, और योगा की ट्रेनिंग, क्योंकि योगा एक गेम भी है। अब की बार तो योगा को कॉमनवेल्थ में भी शामिल कर दिया, और अगली बार
ओलंपिक में भी हो जाए शायद। जी। तो इसलिए जो बच्चे योगा अच्छे से सीखते हैं तो वो अपने आप को तो स्वस्थ करते ही हैं, साथ में वो परिवार को भी स्वस्थ कर देते हैं, और साथ में वो अगर पोजीशन लेके आए तो उनको मेडल मिलते हैं, तो उनको नौकरी मिलती है फिर। तो इसलिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें, और इससे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। रामफल जी, एक तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर और अपने आश्रम का पूरा एड्रेस हमारे दर्शकों को बताएं। एड्रेस हमारा पुंडरी से राजौंद रोड पे भाना गांव आता है। तो भाना गांव से निकलते ही स्टेडियम है, स्टेडियम के ठीक सामने, राजीव गांधी स्टेडियम के सामने ही बोर्ड लगा हुआ है हमारा सड़क पे ही, आत्मानंद योगपीठ प्राकृतिक चिकित्सालय। तो ये भाना गांव आ सकता है, कैथल जिला पड़ता है अपना, तहसील पुंडरी है जी। तो कोई भी कहीं से साथी आए तो वो मिल सकता है, आश्रम से संपर्क कर सकता है। और मेरा नंबर है 88-180-58,000 88-180-58,000। एक बार और रिपीट कर दें। हाँ, 88-180-58,000 88-180-58,000 88-180-58,000। जी, हाँ, धन्यवाद। इस पे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैथल जिले के विधानसभा पुंडरी के गांव भाणा में आत्मानंद योगपीठ आश्रम के संत रामफल जी, जिन्होंने हमारे जीवन में होने वाली सभी बीमारियों का इलाज बहुत ही आसान तरीके से बताया है, क्योंकि सिर्फ ये एक योग से भी हो सकता है, और जो हमारी आयुर्वेद दवाई है उनसे बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे घर में ही बहुत सी बीमारियों का तो इलाज हमारी रसोई में ही इन्होंने बताया कि उपलब्ध है, सिर्फ वो हमें जांचना है। और जो स्वामी जी ने बताया किस प्रकार ये बीमारी, हम कौन कौन सी बीमारी किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, तो हमारी सभी से अपील है, हमारी माता से, बहनों से, हमारे युवा साथियों से, बुजुर्गों से, कि जो भी स्वामी जी ने बताया है उनको यूज करके देखें, फिर बताना कि जो स्वामी जी ने बताया है वो सही है, गलत है, जो दवाई का फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहुत सी बीमारियों का तो आसान सा तरीका स्वामी जी ने बड़ी आसानी से बता दिया कि ये सिर्फ आपकी रसोई में ही उपलब्ध है। तो आप सभी से अपील है, अपने घर से इसको यूज करके देखें। अगर फिर भी आप पे ये दवाई नहीं बन पा रही, तो जो स्वामी जी ने एड्रेस अपना बताया है, तो यहाँ सभी बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। तो आप सभी से अपील है कि जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ से संपर्क आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आके अपने जीवन को जीने की सही दिशा आप दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।